अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। गुजरपुरा के करीब सियालकोट मोटरवे पर 2 मुल्जिमान ने खातून को डकैती के दौरान इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। डाकू 1 लाख रुपए भी ले उड़े। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित हो गई है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर IG से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वाक़या थाना गुजरपुरा की हुदूद में सियालकोट मोटरवे पर पेश आया। लाहौर से गुजरावाला वापस जाते हुए गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ। खातून ने गाड़ी रोकी, 2 नामालूम अफराद आए, बच्चों को उठाकर करीबी खेतों में ले गए। खातून बच्चों को बचाने खेतों में गई तो उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया और 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती साबित हो गई, तहम खातून के हवास अभी तक बहाल नहीं हुए। मुल्जिमान का खाका बनाने के लिए माहिरीन की खिदमत ले ली गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान करीबी इलाके के मालूम होते हैं। रवा साल दौरान डकैती ज्यादती का ये दूसरा वाक़या रिपोर्ट हुआ। मोटरवे पर खातून से डकैती और इज्तिमाई ज़्यादती का मामला, पुलिस मुल्जिमान तक कैसे पहुंचेगी? मोटरवे पर लगे CCTV कैमरे गैर फाल निकले। इस बारे में मजीद बात करेंगे रियाज अहमद से। रियाज, किस तरह से तफ्तीश होगी फिर? जी बिल्कुल, पहले मकामी जो पुलिस थी उसका यही दावा था कि जो मोटरवे पर कैमरे लगे हुए हैं, चूँकि मुल्जिमान रात को आए थे तो शायद वहाँ पर उनके चेहरे नुमायाँ तौर पर नज़र आए। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर पहुँची और हमने भी मोटरवे पुलिस से पूछा तो उनका ये कहना, चूँकि मोटरवे अभी मुकम्मल तौर पर जो है वो उनके हवाले नहीं की गई, अभी जिस लोग जो बना रहे हैं उन्हीं के पास इनका सारा कंट्रोल है। तो जब पूछा गया कि कैमरे फाल हैं तो उन्होंने बताया कि जो मोटरवे पे जो लाहौर सियालकोट पर मोटरवे है इसके कैमरे फाल नहीं हैं। अभी चूँकि ये ज़ेर तामीर है तो इसका जो सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ पुलिस ने जो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट हैं वो वहाँ से हासिल किए हैं, और जो खून लगा हुआ था मुल्जिमान का, जो शीशा तोड़ते हुए उनका हाथ ज़ख्मी हुआ था, तो उन खून के नमूना भी हासिल कर लिया गया DNA टेस्ट के लिए भिजवाने के लिए। पुलिस का ये कहना है कि जो चूँकि कैमरे वहाँ पर फाल नहीं है तो वहाँ पर करीब में भी कोई ऐसा कैमरा नहीं, क्योंकि सेफ सिटी के कैमरे शहर के अंदर हैं। ये मोटरवे पर सेफ सिटी का कैमरा कोई नहीं होता। और पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान जो हैं, अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश है ऐसा मालूम होता है हुलिये से भी कि ये करीबी इसी इलाके के हैं। तो वहाँ पर जो 2 टीमें इनकी CIA पुलिस की और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की वो वहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ जगहों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो खातून ने हुलिया बताया उसके मुताबिक खाका भी तैयार किया जा रहा है। जो ही खातून के जो हवास हैं थोड़े से बेहतर हुए तो वो खाके उनको दिखाए जाएंगे और उसके बाद मजीद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। रियाज, आपने अपडेट किया इस खबर से मुताल्लिक, आपका शुक्रिया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का ये दूसरा वाक़या है। जुलाई में भी डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करने वाली लड़की को दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। रियाज अहमद की रिपोर्ट में ही मजीद जानिए। गुजरपुरा में जिनसी दरिंदे बेलगाम, एक और खातून निशाना बन गई। जुलाई में इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनी डॉक्टर के क्लिनिक पर काम करने वाली 20 साला लड़की, जिसे रात को घर वापस जाते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अगवा किया और करीबी खेतों में ले जाकर ज़्यादती कर डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद की मदद से पुलिस असल मुल्जिमान तक पहुंच गई। बाद में ज़्यादती का निशाना बनने वाली लड़की और मुल्जिमान में सुलह सफाई हो गई और पुलिस ने मामला निपटा दिया। अगर गुजरावाला में चोरी की बड़ी वारदात, डाकू जापान पलट फैमिली के घर से 121 तोले तलाई जेवरात, 16 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान ले उड़े। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन खालिद। गुजरावाला के इलाके चंदा किला के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी के एक घर में चोरों ने मकीनों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। जापान से आई फैमिली का सारा सामान लूट कर ले गए। हम आए हैं तो हमने देखा है तो हमारा सारा सामान जो है ना वो खराब कर दिया उन्होंने। 121 तोले वो जेवर लेके गए हैं, 16 लाख रुपया नकदी ले गए हैं। अहले खाना के मुताबिक मुल्जिमान ने कपड़े, जूते, साबुन और टिश्यू पेपर तक नहीं छोड़े। बढ़ती वारदातों से शहरी भी परेशान हैं। जापान से एक फैमिली आई थी, उनको करोड़ों की अपना चोरी हो गई है, वो पूछने वाला नहीं है। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात जारी हैं। जल्द मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला। और कराची में 6 साला मरवा के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मरकजी मुलजिम नवाज को बाज़ाब्ता गिरफ्तार कर लिया। मरवा के वालिद ने सफाक दरिंदों को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा कर दिया। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट।
मासूम मरवा का खून बोलने लगा। PIB ईसा नगरी के इलाके की हंसती मुस्कुराती नन्ही परी को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी नवाज ही है, जो पुलिस की हिरासत में तोते की तरह सब कुछ उगलने लगा। मुलजिम से अहम इंकिशाफात के बाद उसके घर की तलाशी के दौरान भी कुछ शवाहिद मिले, जिसके बाद नवाज को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। मरवा के गमजदा बाप ने कातिल को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। ऐसे सजा जो है ना ऐसे मुस्लिम के लिए कायम हो जाए कि जो है ताकि और लोग इबरत लेवे और बच्चियों के जो है ना जान महफूज रह जाए। अफसोसनाक वाक़े के बाद मरवा के घर सियासी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। नुसरत सहर अब्बासी, हुनैद लाकानी भी ताज़ियत के लिए पहुँचे। आमिर लियाकत कहते हैं ऐसे मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने का बिल जल्द ला रहे हैं। 17 सितंबर के इजलास में जो 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, ये फिल्म पेश करने के लिए जा रहे हैं कि ऐसे तमाम वहशी दरिंदों को सरेआम सजाए मौत दी जाए ताकि उनको इबरत का निशान बनाया जाए। मरवा 4 सितंबर को घर से चीज लेने के लिए निकली थी और 7 सितंबर को उसकी लाश वहीं की कचरा कुंडी से मिली थी। अहमद रहमान खान, सामा, कराची। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ईसा नगरी आमद मासूम बच्ची मरवा के वालिद से ताज़ियत की, कातलों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी भी कराई। ये भेड़िए हैं जो हमारे बच्चों के पीछे लगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम इन भेड़ियों तक पहुंचेंगे और इन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। मरवा के वालिद को अभी यकीन दिलाया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कि जो कुछ बन पड़ेगा वो हम करेंगे इस दरिंदे को पकड़ने के लिए, क्योंकि इसको सजा मिलना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसे दरिंदे बच के निकल जाएंगे और ये कानून के हाथ से आने से कासिर होंगे तो दूसरों को शय मिलती है। बच्ची को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैं 10 लाख रुपए बच्ची के वालिद के लिए आज ऐलान करके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये इनका बैंक अकाउंट नहीं है, वरना आज ही चेक इनके हवाले कर देता। जैसे ही बैंक अकाउंट का खुलेगा, मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को और जमाल सिद्दीकी को कहा है कि वो इस चीज़ को फॉलो कर लें। जितनी अल्लाह ने ताकत दी है पूरी लगाऊंगा इंशाल्लाह इस बच्ची के कातिल को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए। पेशावर से खबर, जहां ख्वाजा सरा एक बार फिर कातिलों के निशाने पर नामालूम नकाबपोशों की फायरिंग से एक ख्वाजा सरा जान से गया। पेशावर के नवाई इलाके पलोसई में रात को प्रोग्राम से वापसी पर नामालूम अफराद की ख्वाजा सराओं पर फायरिंग। ख्वाजा सरा गुल पाणा जाँ बहक जबकि चाहत जख्मी हो गया। ट्रांस एक्शन की जनरल सेक्रेटरी ने हुकूमत से ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा कर दिया। इस तरह हमारे लिए कानून बन जाए कि ताने से एंट्री के ज़रिए उनका फंक्शन हो और जिस इलाके में जाए तो 4-5 से ज़्यादा ना जाए। CCPO पेशावर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SP कैंट हसन जहांगीर की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। इनके जो पुराने डिस्प्यूट्स हैं उनको हम देख रहे हैं, या कोई इमीडिएट इनको थ्रेट आया हो या इन्होंने कोई रिपोर्ट्स की हों ऐसी थ्रेट की, वो तमाम तर चीज़ों को हम अभी स्टडी कर रहे हैं। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि प्रोग्राम की फुटेज को भी तहवील में लेकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में दंदनाते हुए वाटर टैंकर ने एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की जानें ले लीं। बहन भाइयों की मैयत एक घर पहुंची तो कोहराम बरपा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर मजीद। हम टोटल 7 बहन भाई थे, अब 4 बच्चे जो रात कब्र की है वो बाहर की नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ इस बदनसीब खानदान के साथ। 2 भाई जिशान और हुनैन अपनी बहन सिद्रा के साथ गुलशन इकबाल से डिफेंस अपने मामू के घर जाने के लिए निकले थे। अख्तर कॉलोनी तक पहुंचे थे कि मौत रास्ते में आ गई। तो यहाँ तीनों की लाश देखी है मैंने, और जो डंपर वाला था या पानी के टैंकर वाला था वो उतर के भाग चुका था। कहते हैं जिसकी आनी होती है उसे कोई रोक नहीं सकता। सिग्नल के करीब पुल से उतरने वाले टैंकर ने एक कार को टक्कर मारी। खुदा का करना देखिए, कलाबाजियां खाने वाली कार में सवार अफराद को खराश तक न आई, मगर इस कार से टकराने वाली दीगर गाड़ियां आपस में ऐसे टकराई कि मोटरसाइकिल सवार तीनों बहन भाई जिशान, हुनैन और सिद्रा मौत की आगोश में चले गए। 6 भाइयों की इकलौती बहन सिद्रा चौथी जमात में पढ़ती थी। 3 बहन भाइयों की मैयतें घर पहुंची तो इलाके में कोहराम मच गया। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। हैदराबाद में जिले इंतजामिया की नाहली के बाइस बरसाती पानी में डूबकर 7 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। रिपोर्ट करेंगे पवन कुमार। बादल बरस के चले गए,
मगर इंतजामी नाअहली के बाइस लतीफ़ाबाद के इलाके फातिमा जिन्ना कॉलोनी से बरसाती पानी की निकासी ना हो सकी। अब भी इलाके में कई मुकामात पर पानी जमा है, जिसमें डूबकर 7 साला बच्चा जान से चला गया। ये बच्चा पता नहीं हम कहाँ पे गए थे, बच्चा इधर गया पानी में, उसे पता ही नहीं कैसे डूब गया कैसे नहीं, ये पता नहीं अभी। वालिद का कहना है पानी की निकासी ना होने के बाइस बच्चे की जान गई। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में जंगी तैयारियां तेज करने का हुक्म दे दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान के दुश्मन 5th जनरेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाक फौज कौमी मफादात और हुकूमती पॉलिसीज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। उस्मान खान की रिपोर्ट। GHQ रावलपिंडी में अस्करी क़यादत की 235वीं बैठक। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में फौजी मुहासरे और LOC पर जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। भारत के करतूत खित्ते में अमन के लिए बड़ा खतरा करार। ISPR के मुताबिक सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने इजलास में बड़ा हुक्म दे दिया। कहा, बदलती हुई स्ट्रेटेजिक और इलाकाई सूरत हाल में जंगी तैयारियां बढ़ा दी जाएं। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर 5th जनरेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही वाज़ेह कर दिया कि मुसल्लह अफवाज कौमी मुफादात और हुकूमती पॉलिसियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। इजलास में अफगान अमन अमल, मगरबी सरहदी अमूर, खसूसन बाढ़ लगाने के अमल और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ्त पर तफसीली गौर की। कौमी मुहिम में मावनत पर भी बात। अस्करी कायदीन ने दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए सिविल इंतजामिया के साथ भरपूर तामुन और सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों को सराहा और पाक फौज के बुलंद अज़्म हौसले की तारीफ भी की। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर कहते हैं कि भारत ने 5th जनरेशन वॉर शुरू कर रखी है। दिल्ली बेजिंग कशीदगी के बाइस खदशा है कि दुश्मन मुल्क यहाँ कोई शोशा न छोड़ दे, इसलिए आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने को कहा है। वो उनकी चाइना के साथ खटपट हो रही है तो वो हो सकता है कि यहाँ भी कुछ शोशा छोड़ दें, तो इसलिए उन्होंने अपने सबको अलर्ट किया है कि हिंदुस्तान में ये जो 5th जनरेशन वॉर है ये तो पूरे शिद्दत के साथ, जोर शोर के साथ शुरू हुई है। कई सालों से इसमें बड़ी शिद्दत आई है और वो हमारे इलाकों से कोशिश करता है कि लोगों को रिक्रूट करे और उनके जरिए से दहशतगर्दी फैलाए बलूचिस्तान के अंदर CPEC के खिलाफ। तो इस किस्म के कामों में तो वो लगा हुआ है और इसको हम कोशिश करके इसके रद्द अमल में हम जो कुछ भी प्रिकॉशन ले सकते हैं वो ले रहे हैं अपनी तरफ से इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। भारत की जानिब से LOC पर जारहियत का सिलसिला जारी है। बैदूरी सेक्टर पर पाक फौज की चौकी और सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। पाक वतन का एक जवान वतन पर कुर्बान हो गया। पाकिस्तान ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाला भारतीय जासूस ड्रोन भी मार गिराया। उस्मान खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे को फिर तार तार कर दिया। भारतीय फोर्सेज की बेदोरी सेक्टर पर बारूद गर्दी। ISPR के मुताबिक पाक फौज की चौकियों और शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। सरहदी दिफा पर मामूर हवालदार लियाकत ने जामे शहादत नोश किया। 39 साला शहीद का ताल्लुक जिला चकवाल से था। पाक फौज की जानिब से भारतीय इश्तियाल अंगेजी का फौरी और मुंह तोड़ जवाब। दुश्मन के भारी जानी व माली नुकसान की इत्तलात हैं। दूसरी तरफ फजा के जरिए सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी की भारतीय कोशिश भी नाकाम बना दी गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने चिकोटी सेक्टर पर जासूसी के लिए दरअंदाजी करने वाले भारतीय ड्रोन को तबाह कर दिया। भारतीय ड्रोन 500 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया था। पाक फौज की जानिब से इस साल में मार गिराया जाने वाला ये 11वां भारतीय जासूस ड्रोन है। BJP के गुंडों ने बॉलीवुड स्टार कंगना रनावत के मुंबई दफ्तर पर धावा बोल दिया। हिंदुस्तान में जमहूरियत की मौत हो गई, कंगना रनावत ने सदा लगा दी है। ट्वीट किया कि क्या उनकी जायदाद पाकिस्तान में है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची पैकेज पर विफाक और सिंध के दावे खत्म ही नहीं हो रहे। बिलावल भुट्टो एक बार फिर शिकवे दोहराते हुए सामने आए तो विफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर काम ना किया तो कराची की आवाम से दोनों जमातों को जूते पड़ेंगे। दोनों की लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। $800 बिलियन जो सिंध हुकूमत कराची पे खर्च कर रहा है वो हमारा कराची के लिए प्लान है। मैं मान गया 750 अरब है उनका, शुरू करो कल से यार। कराची इंतजार कर रहा है भाईजान। आप हमारा 800 बिलियन का
या मीट करे या डबल करे तो फिर कराची में एक इंकलाब आएगा। फजूल बहस डाइवर्जन वाली ये होते हैं ना करंदियां करना। जब आप काम नहीं करना चाहते ना तो आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगा। वो कह रहे हैं कि आपने KCR पे काम शुरू नहीं किया, अब हिस्सा दो, काम करो या ड्रामाबाजी बंद करो। PTI और पीपल्स पार्टी दोनों करेंगी। दोनों का मैं बोल रहा हूँ कराची के अवाम से जूते पड़ेंगे अगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी। काम करो जाके भाईजान ग्राउंड के ऊपर। चुप रह के मदद करे ताकि ये डिलीवर कर सकेगा। बारिश के मुतासरीन हैं, उनको मदद की जरूरत है और आज तक आपने उनके लिए 1 रुपया प्लेज नहीं किया। अभी आज मेरा खत जा रहा है चीफ मिनिस्टर को K4 के लिए। हमारा तो काम शुरू हो गया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि वफाकी हुकूमत पानी के बड़े मंसूबे K4 की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गई है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने वज़ीर आला सिंध को ख़त लिख दिया है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ने ख़त में लिखा है कि K4 मंसूबे पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आला मंसूबे के PC1 में तब्दीली की हिदायत दें। पोर्टफोलियो में शामिल दीगर मंसूबों पर भी जल्द काम का आगाज़ चाहते हैं। मंसूबों पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद के लिए सूबाई महकमों के साथ मिलकर काम करेंगे। जब से वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा किया है, एक लफ्ज़ है जो बिलावल की ज़ुबान पर बार बार आ रहा है। वो क्या है, आपको दिखाते हैं। 1 रुपया नहीं दिलवाया। हुकूमत का पैसा है, जो पैसा पहुंचाया, जो पैसा डालना है वो कम है, वो तोहफे वापस ले ले। बाप का पैसा नहीं है, हुकूमत का पैसा है। पैसा के बाप का पैसा नहीं है, पैसा नहीं देंगे। पैसा के बाप का पैसा नहीं है। मुस्लिम लीग ने 1100 अरब रुपए के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हवाई पैकेज करार दे दिया। समा को इंटरव्यू में एहसन इकबाल का कहना था कि प्लान में पुराने या जारी मंसूबे शामिल हैं। बारिशों से जिन लोगों का कारोबार तबाह हुआ, पैकेज में उनका जिक्र तक नहीं। हुकूमत के पास जारी मंसूबों के लिए पैसे नहीं है तो ये 1100 अरब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वेयर इज द मनी? जिम्मेदारी इस हुकूमत के ऊपर है। इस हुकूमत को सिर्फ महाज जंग खोलने आते हैं, ये तामीर नहीं कर सकती। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के 2 पहलू हैं। एक तो वफाकी हुकूमत ये बताए कि वो वसाइल कहाँ से फराहम करेगी। कराची सर्कुलर रेलवे तकरीबन 2 अरब के करीब की मालियत बनती है डॉलर्स में। अब उसके लिए फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी? वो तो पहले से अप्रूव प्रोजेक्ट है और CPEC में शामिल किया गया है। उसका इन बारिशों से तो कोई ताल्लुक नहीं है, इस तबाहकारी से तो ताल्लुक नहीं है। इसी तरह K4 प्रोजेक्ट। असल बात यह है कि जो नुकसानात हुए हैं, जिन लोगों का कारोबार तबाह हुआ, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए क्या कोई इमदादी पैकेज है हुकूमत के पास? जो जारी शुदा मंसूबे थे उनकी मालियत को शुमार करके एक पैकेज बना दिया गया। एक हवाई किस्म का पैकेज है जिसकी कोई ज़मीन पे हकीकत नहीं। वो आए हैं कराची का इंतज़ाम संभालने, मगर पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त सवालात पर घबरा गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शिलवानी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर ही चले गए। कहते हैं वो तो अपना बयान देने आए थे, जो माजी में हुआ उसकी बात ना की जाए। कमिश्नर कराची की हैसियत से आप तो सब्जियों की कीमतें और दूध की कीमतें कम नहीं करा सके। बाइस एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह संभालेंगे सर? आराम से तफसीली बात करेंगे जी, तफसीली बात करेंगे। लोग जानना चाहते हैं सर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभालने के बाद इफ्तिखार शिलवानी की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वाकई ये बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है जो मेरे कंधों पे आई है। मुख्तसर तारुफ के बाद सहाफ़ियों ने सवाल शुरू किए तो नाराज हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर इफ्तिखार शिलवानी का कहना था कि इनके इख्तियारात बल्दियाती कानून में दर्ज हैं। कमिश्नर कराची की हैसियत से शहर के लिए काम किया, ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। PTI के रुकन असम्बली जमाल सिद्दीकी का कहना था कि जो सहाफ़ियों के सवालों के जवाब ना दे सके वो क्या इंतज़ाम संभालेगा। MQM के MPA मोहम्मद हुसैन ने भी इफ्तिखार शिलवानी की तकरीर पर सवालात उठा दिए। सियासी जमातें ही नहीं, शहरी भी इफ्तिखार शिलवानी की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती पर हैरान हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। बुज़दार सरकार में तैनात होने वाले छठे IG पंजाब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इनाम गनी कहते हैं कि दूसरे अफसरान की तरह CCPO लाहौर भी उनके मातहत हैं। वज़ीर आला ने भी IG को दबाव के बगैर काम करने की हिदायत कर दी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट।
दो साल में पंजाब पुलिस के छठे सरबराह ने कमान संभाल ली। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इनाम गनी को सलामी पेश की गई। अफसरान ने नए आईजी पंजाब से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनाम गनी ने कहा कि लाहौर पुलिस का चीफ मेरे मातहत है, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो मुतमईन नहीं हूँगा। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अच्छे तरीके से अगर ओहदा बरा होंगे, अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे, मैं उनके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। इनाम गनी का कहना था कि एडिशनल आईजी तारक मसूद यासीन उनके बैचमेट हैं। जो अफसर किसी के मातहत काम करने में मुतमईन नहीं, वो तबादले का हक रखता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस ने वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने इनाम गनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हदायत की। वज़ीर आला ने कहा, गलत काम के लिए किसी का दबाव खातर में न लाएं। कैमरामैन खुरम यूसुफ के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। और बुज़दार सरकार के खिलाफ विफाकी काबीना में भी आवाजें उठ गईं। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। वज़ीर आज़म के वसीम अकरम प्लस से काबीना अरकान भी नाखुश। एक रोज कबल इजलास में होने वाली अंदर की बात बाहर आ गई। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान तो बुज़दार सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आए। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर काबीना बैठक में बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बोले, सूबे में ना कोई गवर्नेंस है, ना ही कोई किसी की सुनता है। कई सूबाई वज़रा तक अपनी हुकूमत से मुतमईन नहीं। मामलात दिन ब दिन खराब तर होने का इंतबाह। वज़ीर हवाबाजी का वज़ीर आज़म से पंजाब की बिगड़ती सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सूबाई मामलात का जायजा लेने के लिए अलग इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी। कहा, बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात करना होंगे। इजलास में वज़ीर मनसूबाबंदी ने शाहिद खाकान अब्बासी के LNG मामलात पर ब्रीफिंग दी तो वज़ीर बराए आबी ज़खायर फैसल वावडा भी बोल उठे। कहा, शाहिद खाकान रोजाना TV पर बैठकर मनाजरे का चैलेंज देते हैं, असद उमर को जवाब देना चाहिए। वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी कि असद उमर जवाब ऐसे दें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत 4 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर जल्द गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया है। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ इश्तिहारी करार। एहतसाब अदालत की नैब को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल समेत हर मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में मियां साहब के दायमी वारंट जारी करके उनका केस दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दिया। नैब से नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात तलब। 24 सितंबर को गवाहान पेश करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि नवाज शरीफ अब इश्तिहारी हैं, जायदाद जब्ती की कार्रवाई होगी। इसी केस में आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़िमान का सहते जुर्म से इनकार। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि इस तरह के मामलात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाना होते हैं, नैब में नहीं। तोशाखाने से गाड़ियाँ देने की समरी काबीना डिवीजन ने भेजी थी। समरी भेजने वाले ब्यूरोक्रेट्स को तो मुल्ज़िम नहीं बनाया गया। हमने समरी को अप्रूव किया है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो इसलिए हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसमें रूल्स के खिलाफ हो और कोई मेरा पर्सनल बेनिफिट उसके अंदर नहीं था। पार्कलैंड जिमनी और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस में फर्द जुर्म 17 सितंबर तक मौखर कर दी गई। आसिफ जरदारी ने दोनों रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तें दायर की तो अदालत ने फर्द जुर्म मौखर कर दी। दोनों दरखास्तों पर 17 सितंबर को दलाइल तलब। साबिक सदर को आइंदा समात पर हाजिरी से इस्तेस्नात दे दिया गया। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो नैब पर बरस पड़े। तोशाखाना केस में हिसाब लेना मजाक करार दे दिया। पेशकश की कि नैब पैसे या तहाइफ वापस ले ले। कहा, साबिक सदर और साबिक वजीर आज़म का तो एहतसाब हो रहा है, लेकिन काबीना अरकान को खुसूसी रियायत दी जा रही है। एक केस है तोशाखाना की। इसका इलाज ये है कि आप वो जो रिमेनिंग पैसा है वो ले लें, रिमेनिंग पैसा है वो ले लें, या आप वो जो गिफ्ट से वो जो तोहफे थे तोहफे वापस ले लें, तोहफे वापस ले लें। बंदा को आप हम नहीं कर सकते। इंसाफ का मजाक ना उड़ाया जाए। जो केसेस नैब से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं उनको आप नैब के थ्रू चला रहे हो। नया पाकिस्तान में एक नहीं 2 पाकिस्तान है। आप इमरान खान की जमात से ताल्लुक रखते हो,
आप पे करप्शन केसेस आ जाते हैं तो बाप बेटे समेत लंदन जाके क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप स्पेशल असिस्टेंट हो तो स्पेशल असिस्टेंट का होने का एक सुपर इम्यूनिटी है जो कि एक साबिक सदर को भी हासिल नहीं है, जो कि साबिक वजीर आजम को भी हासिल नहीं है। पैनामा तो नवाज शरीफ के साथ शुरू खत्म नहीं होता है ना। दूसरा स्पेशल असिस्टेंट है जिसका एक किस्म का जादू का तहफ़्फ़ुज़ है कि ECL से भी अगर हटना है तो वो जादू के तरीके से जल्द अज जल्द हट जाता है। उसके ऊपर पैनामा के जैसे संगीन इल्ज़ाम है तो उस पर भी कोई JIT नहीं बनता। अभी बीमार हूँ, इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स ने सफ़र की इजाज़त नहीं दी है, फ़िलहाल सरेंडर नहीं कर सकता। मियां नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। नुमाइंदों के ज़रिए पेशी की इस्तदा की गई है। मेरी हालत ऐसी नहीं कि वतन वापस आ सकूं। अभी इलाज मुकम्मल हुआ न डॉक्टर्स ने सफर की इजाजत दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तिबी बुनियादों पर तलबी का हुक्म वापस ले। नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा जिस जज ने मुझे सजा सुनाई थी वो मिसकंडक्ट पर मुलाजमत से बर्खास्त हो चुका। उस जज का फैसला एक लम्हे के लिए भी बरकरार रहना इंसाफ नहीं होगा। नवाज शरीफ की दरखास्तों के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी मुंसलिक हैं, जिनके मुताबिक नवाज शरीफ के दिल का इलाज कोरोना वबा के बायस रुक गया था। मौजूदा हालात में एयरपोर्ट्स जैसी जगहों पर जाना उनके लिए मजीद खतरनाक हो सकता है। मियां साहब को पाकिस्तान जाने की तजवीज नहीं दी जा सकती। मतवाले कायदे ने सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत पर नुमाइंदों के जरिए पेशी की भी इस्तदा कर दी। दरखास्त के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जब जमानत तोसी की दरखास्त मुस्तरद की उस वक्त सिर्फ इब्तदाई टेस्ट हुए थे। हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में 10 सितंबर से पहले नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे रखा था। सुहेल रशीद, सामा, इस्लामाबाद। सियासत में सब जायज़ है। सहाफ़ी के सवाल पर आसिफ जरदारी का कहना था कि कभी कभी कुछ भी कहा जा सकता है। सवाल क्या था, आपको दिखाते हैं। एक सवाल कि जिसके जवाब ने कई सवाल खड़े कर दिए। जरदारी साहब के इस बयान पर क्या कहा जा सकता है सिवाय इसके कि सियासत में सब जायज़ है, कभी कभी कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे आसिफ जरदारी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा था, अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है। जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा था, मैं भी समझता हूँ कि मियाँ साहब ने 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, अभी वो और क्या चाहता है सियासत से, और रिटायर ही हो जाए। और जैसे मरियम नवाज ने कहा था, एक नारे से इनका इस्तकबाल करना। कौन से नारे से? जरदारी, इमरान, भाई भाई। देखा जाए तो ये सिलसिला कभी कभी कुछ नहीं बल्कि कई बार बहुत कुछ बनकर सामने आ चुका है। सियासत में तो कभी कभी कुछ भी कहा जाता है। अब ये कभी कभी का कुछ या बहुत कुछ पाकिस्तान की सियासत में कुछ का कुछ बनकर सामने आ चुका है। सिंध की हालत भी कुछ की कुछ हो चुकी है। जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं उन्हें इस कभी कभी के कुछ के बारे में कुछ तो करना होगा। APC से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम लीग नून 2 ग्रुपों में तकसीम होने वाली है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने मुल्की सियासत पर बड़ी पेशगोइयाँ कर दी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में अपनी नई किताब से मुताल्लिक भी बताया। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कुछ नहीं होगा। APC में जलसा जलसा होगा और TV कैमरा होंगे। नून लीग से शीन लीग अलहदा हो जाएगी। शबाज तहरीके इंसाफ के लिए बेहतर टाइम काम करने का यही साल है। लंदन प्लान में तारिक कादरी और इमरान खान की मुलाकात किसने कर रहा? उसमें मिले जहांगीर तरीन भी उसमें था। आर्मी चीफ्स के मामले में नवाज शरीफ हमेशा से ही उनकी लड़ाई भी रही आर्मी चीफ्स। आर्मी की सोच में और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और उनकी बेटी का भी यही रोल है। जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती भी नवाज शरीफ ने की थी, बिगाड़ क्यों पैदा हुआ? डॉन लीग से शुरू हुआ की सूरत हाल जो है रिजवान के साथ ही खिलाफ हो चुकी थी, राहील शरीफ के साथ भी खिलाफ हो चुकी थी। इमरान खान ने यह कहा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए तो हमारा धरना ख़त्म समझे, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। सिंध में आप देखें ना बेहतरी की तरफ राग़िब हुए हैं। इसमें फ़ौज भी पड़ी हुई है, बेहतर हालात होंगे। मोदी ने हमारे साथ लड़ना है एक दिन। चीन लड़ने के ICC ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी है। कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर बराजमान है, आइए हम आपको बताते हैं। तो बाबर आजम की 2 साला हुक्मरानी खत्म हो गई है। इंग्लैंड के
डेविड मलान ने छलांग लगाई है और 4 दर्जे तरक्की के साथ T20 के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। नई रैंकिंग में बाबर आजम गिरकर दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच का तीसरा नंबर है। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो बॉलर्स की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज हैं जनाब। टॉप 10 में पाकिस्तान के 2 बॉलर्स शामिल हैं। इमाद 8वें बेहतरीन बॉलर हैं, जबकि लेग स्पिनर शादाब खान 9वें नंबर पर मौजूद हैं। चलिए आपको लगे हाथों टीम रैंकिंग के हवाले से बता देते हैं कि कौन सी टीम कौन से रैंक पर मौजूद है। तो टीम रैंकिंग में पहला नंबर है ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड की टीम दूसरे, भारत तीसरे और पाकिस्तान टीम रैंकिंग में चौथे नंबर पर है। और आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। लाहौर में एक ही खानदान के 5 नन्हे पहलवान अखाड़े में उतर आए। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। ये हैं गुज्जरपुरा के नन्हे पहलवान। ताल्लुक है एक ही खानदान से। सुबह सवेरे दुआ के बाद दौड़ लगाना, उठक बैठक करना, डंड निकालना और फिर कुश्ती करना इनका मामूल है। नन्हे पहलवानों का कहना है कि उनकी खुराक में मक्खन, दूध, बादाम, मुरब्बे और गोश्त शामिल है। फास्ट फूड और नान चने के करीब भी नहीं जाते। मेरा मिशन है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आऊं। मुझे खुद ही बचपन से ही शौक था मुझे पहलवानी करने का। मक्खन खाते हैं, फिर ट्रेनिंग करने आ जाते हैं स्कीम में, तो फिर वो घर जाते हैं, दूध पीते हैं, बादाम खाते हैं। नन्हे पहलवानों का कहना है कि उनका हदफ ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। और स्वात में 25 से ज़ायद ट्राउट फिश फार्म भी सैलाबी रेलों की जद में आ गए हैं। लाखों मछलियाँ बह गई हैं, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद शहाबुद्दीन। सैलाब आया और गुजर गया, लेकिन तबाही के अनमिट नकोश अब भी जिंदा है। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद बारिशों के दौरान मदियन की नदी में तुग़यानी आई, अपने साथ तबाही भी लेकर आई। मदियन में कायम ट्राउट मछली के फार्म्स में पानी दाखिल हुआ तो बंद टूट गए, वाटर चैनल बह गए, फार्म्स में मौजूद मछलियाँ भी पानी की नज़र हो गई। एक फार्म में 1,80,000 बच्चे मैंने डाले थे, वो सारे ज़ाया हो गए। वाजिद अली की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं, उनकी भी 3 फार्म्स की मछलियाँ पानी में बह गई। पहले लॉकडाउन की वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ था, अब सैलाब की वजह से हमारे तकरीबन 3 फार्म तबाह हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया और मुतासिरीन को मुआविजा देने की भी यकीन दहानी कराई। ये सारे हमारे लोग हैं और एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ये मेरा काम है कि मैं अपने लोगों की गम और खुशी में शरीक हूँ और उनको मैं फैसिलिटेट करूँ। सैलाब से इन हिचरियों में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर भी बेरोजगार हो गए। सैलाब की तबाहकारियों से जहां अमलाक को नुकसान पहुंचा, इंसानी जानें ज़ाया हुई, वहीं नायाब मछली ट्राउट की सनत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। मालिकान को करोड़ों का टीका लगा। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मदियन, स्वात। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।